शरीर को गौर से देखिए, दुबला पतला शरीर, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इस देश के किसान कम्युनिटी से हैं, 90% लोगों से हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस देश में आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति बन जाइए, आप साहित्यकार हो, आपके साथ क्या होता है। अभी हाल में सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, जब तक हम जूठन खाते थे तब तक सब ठीक था, हमने जूठन लिख दिया तो हंगामा मच गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता पर उन्होंने कविता लिखी है। इनका नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता उर्फ मुद्रा राक्षस। आज इनकी पुण्यतिथि है, सुनते जाइए। शूद्रों के चित्रकार थे मुद्रा राक्षस। एक चित्रकार था, बादलों का चित्रकार। वह ता जिंदगी बादलों का चित्र बनाता रहा, काले भूरे मटमैले बादलों का। बादलों के चित्र कभी पूरे नहीं हुए, जिंदगी पूरी हो गई। मुद्रा राक्षस शूद्रों के चित्रकार थे। वे ता जिंदगी शूद्रों के चित्र बनाते रहे, बदहाल फटेहाल तंगो तबाह शूद्रों का। शूद्रों के चित्र कभी पूरे नहीं हुए, जिंदगी पूरी हो गई। मुद्रा राक्षस के लिए शूद्र वैसे ही थे जैसे तुलसी के लिए राम। तुलसी ने राम कथा को न जाने कितने रूपों में, कितनी विधाओं में, कितने तरीके से लिखा, कभी कवित्त में, कभी सवैया में, कभी बैरव में और कभी दोहा चौपाई में, अनेक। मुद्रा राक्षस ने भी शूद्रों की कथा को न जाने कितने रूपों में, कितनी विधाओं में, कितने तरीकों से लिखा है, कभी नाटकों में, कभी उपन्यासों में, कभी संस्मरणों में, कभी कहानियों में, अनेक। कई कई कोनों से शूद्रों के कई कई चित्रण बनाए हैं मुद्रा राक्षस ने। आप मुद्रा राक्षस का उपन्यास नारकीय पढ़ लीजिए, मौका मिले तो आप प्रोफेसर तुलसी राम का मुर्दहिया भी पढ़िए, मौका मिले तो आप जूठन भी पढ़िए। लेखकीय यात्रा के अनुभव का दस्तावेज है नारकीय। यशपाल के घर सभी लेखकों को चाय मिलती है, शूद्र लेखक मुद्रा राक्षस को नहीं, सोचिएगा जरूर। मुद्रा राक्षस के कालातीत में भी असाधारण और सबसे अलग संस्मरण दर्ज हैं। कैसे कोई द्विज इतिहास में दाखिल होता है और कैसे कोई शूद्र, किसी शूद्र को इतिहास में दाखिल होने से रोका जाता है, सोचिए। वाल्मीकि साहब के, ओम प्रकाश वाल्मीकि की उसी कविता में वो कहते हैं कि जब मानव का, धरती का सबसे श्रेष्ठ कलाकृति मानव शूद्र अछूत हो सकता है, दलित हो सकता है, तो साहित्य क्यों नहीं। आप मुद्रा राक्षस की नई सदी की पहचान दलित कहानियाँ पढ़ लीजिए। शूद्र जीवन केंद्र में है भूमिका में मुद्रा राक्षस ने शूद्रों का जो संक्षिप्त इतिहास लिखा है वो मनोमस्तिष्क को झकझोर देने वाला है। आप मुद्रा राक्षस के अनेक निबंध पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर शास्त्र कुपाठ और स्त्री, अशोक के राष्ट्रीय चिन्हों पर सवाल, बौद्धों की अयोध्या का प्रश्न, ज्ञान विज्ञान और सवर्ण, भारत और पेरियार, बुद्ध के पुनर्पाठ का समय आदि। ये सभी निबंध सबूत हैं कि मुद्रा राक्षस शूद्राचार्य थे। मुद्रा राक्षस की एक पुस्तक है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ। वेदों से लेकर शंकराचार्य तक के ग्रंथों का तेज तरार विवेचन, विश्लेषण, तर्काशक्ति, तर्काश्रित मुहावरे और तथ्यों के प्रति विभाग दृष्टिकोण। समझौता प्रश्न नहीं थे मुद्रा राक्षस। गिरजा कुमार माथुर से भिड़ गए, दिनकर की उर्वशी की खाल उतार ली, भगवती चरण शर्मा को जनसंघी कहा, प्रेमचंद को दलित विरोधी का तमगा दिया, लोहिया को फासिस्ट और अमृतलाल नागर को बेकार उपन्यासकार बताया। चौतरफा मोर्चा खोले थे मुद्रा राक्षस। सामाजिक क्षेत्र में जो काम फूले ने किया, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, वही काम साहित्य के क्षेत्र में मुद्रा राक्षस ने किया। आज परिनिर्वाण दिवस पर नमन शूद्राचार्य को राजेंद्र प्रसाद सिंह ने परिचय लिखा है। तो सोचिए, आप जानते थे इनके बारे में? कभी किसी टीवी अखबार ने बताया? आगे सुनिए। मुद्रा राक्षस ने तो खुद ही राक्षस लिख लिए थे और वे शूद्राचार्य तथा दलित रत्न का सम्मान लेकर बहुत खुश थे। यह बूता सिर्फ मुद्रा राक्षस में था। मुद्रा राक्षस ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी डूबकर मरे थे, मैं डूबकर नहीं मरूंगा, डुबा कर मारूंगा। बड़े जीवट और जोखिम के साहित्यकार थे मुद्रा राक्षस, बहुत जीनियस। कभी सुना है आपने, किसी ने बताया आपको? आगे सुनिए। आइंस्टीन से लेकर हॉकिंग तक दुनिया के भौतिक विज्ञानी गुरुत्वाकर्षण, शून्य और समय को लेकर जो अभूतपूर्व काम कर चुके हैं, उसमें एक फांक बची रही है और दुनिया के भौतिक विज्ञानी इसी फांक को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। इस कोशिश के दो अलग अलग पक्ष आज भी बने हुए हैं, जिनमें से एक सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत है और दूसरा लूप क्वांटम ग्रेविटी है। लूप क्वांटम ग्रेविटी के अस्टेकर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अस्टेकर प्रोग्राम के इतिहास सिद्धांतकार खुद अस्टेकर हैं।
अस्टेकर ने अपने सिद्धांत की विवेचना करते हुए लिखा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने कहा था कि समय की अवधि शुद्ध रूप से परंपरागत धारणा है। समय और शून्य हमारे अनुभवों की सापेक्षता में अस्तित्वमान होते हैं। बुद्ध ने पूदल, नैरामत और विज्ञप्ति मात्रता जैसी अवधारणाओं के जो सूत्र दिए थे, उन पर भारत में किसी ने वर्तमान में काम नहीं किया। संदर्भ आलेख: बुद्ध के पुनर्पाठ का समय, मुद्रा राक्षस, पृष्ठ 103। बुद्ध के दर्शन और पश्चिम: 18वीं और 19वीं सदी में जर्मनी में जिस विज्ञानवादी दर्शन का विकास हुआ, उस पर बौद्ध विचारक असंग और वसुबंध ने 4वीं सदी में नागार्जुना के शून्यवाद के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। जिस ज्ञान मीमांसा को पश्चिम के दर्शन शास्त्र में सबसे बड़ी जगह मिली, उनका प्रतिपादन बुद्ध दार्शनिक दृढ़नाग ने किया था। वे बौद्ध दर्शन के बड़े न्यायिक और तर्कशास्त्री थे। दृढ़नाग के शिष्य धर्मकीर्ति थे और न्याय शास्त्र में उन्होंने भी स्मरण किया था। धर्मकीर्ति को पश्चिम के दार्शनिकों ने इमैनुएल कांट की संज्ञा दी थी। दीपांकर श्री ज्ञान ने 11 वर्ष की अवस्था में गंभीर चिंतन शुरू कर दिया था। रत्नकीर्ति और ज्ञान श्री मित्र ने तर्कशास्त्र पर काम किया था। 14वीं सदी के कुमार जीव ने वस्तुबोध की प्रक्रिया पर गंभीर वैचारिक लेख लिखा था। इन सारे ही दार्शनिकों को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर तुर्की और यूनान तक के देशों ने आमंत्रित किया था। पश्चिम का दर्शन शास्त्र 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शब्दार्थ दर्शन और उच्चतर गणित की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अनेक नई मंजिलें तय कर चुका था। मगर भारत के बौद्धों ने अपने बिहारों से असंग से लेकर धर्मकीर्ति तक के काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वे बौद्ध धर्म के ऊपर क्लेवर को ही बौद्ध धर्म क्यों माने? लगभग 8वीं सदी से दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बौद्धों का काम बिल्कुल गायब है। संदर्भ आलेख: उत्तर देने का दाव अभिशेष, मुद्रा राक्षस, पृष्ठ 54-55। सोचिए, इस तरह का थिंक टैंक थे वो, इस तरह की तेज थी उनकी लेख में। अच्छा हुआ वो आज नहीं है, आज होते तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो। और अंत में जाते जाते एक कार्टून शेयर किया है सुमित चौहान ने: तुम यहाँ क्या खड़े होकर मुझे देख रहे हो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप नया खोज करोगे तो मैं आपको बता सकूँ कि यह पहले से ही वेदों में है। तो सोचिए, आज मुद्रा राक्षस, ये जातिवाद सिर्फ साहित्य में नहीं होता है, भारत के रग रग में जातिवाद बसा है। भारतीय क्रिकेट के जो माननीय सिलेक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच की इनिंग के आधार पर हमारे युग के महानतम नेचुरल बैट्समैन सूर्या को टेस्ट मैच खेलने के लिए नाकाबिल बता दिया। हार जाएं, हमें क्या। ये देखिए, टेस्ट मैच, एक मैच, एक इनिंग, 8 रन, सूर्य कुमार। वहीं इस देश में विनोद कांबली, जिसका अब तक का टेस्ट रिकॉर्ड सबसे शानदार है, उनको एक फॉर्म खराब हुआ और बाहर कर दिया गया। निजीकरण, लैटरल इंट्रिक्लुजियम, संविदा आउटसोर्सिंग, ईबीएस आरक्षण, क्रीमी लेयर, इंटरव्यू में भेदभाव, भर्तियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा है। और सोचिए, सिमडेगा झारखंड के 3 खिलाड़ियों दीपिका सेरोंगा, महिमा टेटे और रोपन कुमारी से सजी भारतीय टीम ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में कोरिया को 2-1 से पराजित कर दिया। ये वो लोग थे। और सोचिए, बनारस में कबीर के जन्मोत्सव कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई। किसी दिन कोर्स को हटाने से खबर आ सकती है कितना दिमाग लगाया जा रहा है लोगों को बददिमाग बनाने में। कोई सवर्ण नेता अगर किसी एससी परिवार के घर में खाना खाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालता है तो इस तरह के खुद को श्रेष्ठ बताता है, तो ऐसे फ़ोटोशूट के लिए एससी परिवार के नेता से कितनी फीस लेनी चाहिए। और ये देखिए, नोएडा में सेक्टर 11, नोएडा बुद्ध मंदिर BA सेक्टर 11 नोएडा संकट में है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए, नेशनल दस्तक को लगभग हर महीने 90 मिलियन लोग देखते हैं, 80 से 90 मिलियन लोग। कभी कभी तो यह आंकड़ा 150 मिलियन तक गया है। उसके बाद भी मैं एक जाति का पत्रकार हूँ जो इस देश के 90% लोगों के साथ खड़ा होता है, जो पत्रकारिता कर रहा है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसके लिए इस देश के टीवी अखबार में जगह नहीं है। यही होता रहा है इस देश के तमाम बहुजन लोगों के साथ, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो अभिनेता बन जाए, नेता बन जाए, मुद्रा राक्षस जैसे लेखक बन जाए, प्रोफेसर तुलसीराम बन जाए, या दिलीप मंडल हो, कोई भी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास अपना टीवी अखबार नहीं होता है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।